रिलेशन को फाइंड करते हैं तो इसके बाद हम इसके लिए बेस्ट फिट लाइन ड्रा करते हैं या रिग्रेशन लाइन ड्रा करते हैं, या इस तरह हम करते हैं कि हम एक इक्वेशन फाइंड करते हैं जिसके थ्रू हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करेंगे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन हो। अब रिग्रेशन के टाइप्स है, या सिंपल होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा जिसमें हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, दोनों कंटिन्यूअस होंगे। यह लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल होता है और इसकी 2 लेवल्स होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि मेल और फीमेल। तो इस केस में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब अगर मल्टीनॉमियल है, थर्ड टाइप मल्टी नॉमियल रिग्रेशन, तो इस केस में जिस तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल होता है, तो इसमें भी ये नॉमिनल होगा लेकिन इसके लेवल 2 से ज़्यादा होंगे, जिस तरह मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो इस केस में हम फिर क्या करते हैं, मल्टीनॉमियल रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। और लास्ट इसमें मल्टीपल रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन हम उस केस में करते हैं अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल हो, तो उस केस में हम मल्टीपल रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। Correlation and regression. Correlation describes the strength of a linear relationship between two variables. Linear means straight line. अब correlation just हमें relationship find करने में correlation help करता है, और regression tells us how to draw the straight line described by the correlation. जो relationship हमें correlation बताता है, इसके लिए हम straight line किस तरह ड्रा करेंगे ये हमें regression बताता है। Calculate the best fit line for a certain set of data. The regression line makes the sum of the squares of the residuals smaller than for any other line. अब residual हम किसको कहते हैं, जब हम डॉट्स पुट करते हैं तो मुख्तलिफ लाइन्स हम ड्रा कर सकते हैं, मुख्तलिफ लाइन्स हम ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x वेरिएबल है और y वेरिएबल, तो हम अगर इस तरह डॉट्स पुट करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कोरिलेशन में, तो इसके लिए मुख्तलिफ लाइंस ड्रा हो सकते हैं। यहाँ पर भी लाइन ड्रा हो सकता है, यहाँ पर भी लाइन ड्रा हो सकता है, मुख्तलिफ लाइन ड्रा हो सकते हैं, लेकिन हमने बेस्ट फिट लाइन ड्रा करनी है। और बेस्ट फिट लाइन तभी ये लाइन बेस्ट फिट होगा अगर इसके रेसिजुअल्स लीस्ट हों। रेसिजुअल्स, अब व्हाट इज़ रेसिजुअल, अगर लेट सपोज मुख्तलिफ डार्ट्स है, तो इस डार्ट और इस लाइन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, रेसिजुअल कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ई आई। मुख्तलिफ रेसिजुअल्स है तो E1 होगा, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, और हम इसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि जो लाइन है उसके ऊपर जो रेसिजुअल है ये पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव होते हैं। तो जब हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो साइन ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम स्क्वायर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। अब इस केस में ये लाइन बेस्ट फिट होगा अगर इसके जो रेसिजुअल्स है वो लीस्ट हो। लेट्स सपोज
कंपैरिजन कर ले सेम डार्ट से। एक लाइन यहाँ पर हम बनाते हैं और एक लाइन लेट सपोज यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लाइन ड्रा करते हैं इस केस में रेजिडुअल्स वर्टिकल डिस्टेंसेस एक्चुअली ज़्यादा होते हैं, इसका सम ज़्यादा होता है। तो ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल लीस्ट होना चाहिए। जिस लाइन के लिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स कम होगा तो उस लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन कर ले, ये लाइन एक्चुअली क्या है, ज़्यादा फिट लाइन है, गुड फिट है, और बेस्ट फिट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्रा करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिग्रेशन लाइन मैथमेटिकली। इसमें क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है और स्लोप होता है। रिग्रेशन का इक्वेशन y हेट डिनोट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स। अब व्हाट इज a? y तो डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज़ होंगे x, ये डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज़ होंगे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, बट व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b? b एक्चुअली स्लोप को डिनोट करता है। इफ़ देयर इज़ चेंज इन x देयर विल बी चेंज इन y, और इस चेंज को हम b से डिनोट करते हैं। और a इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y। अगर x की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो y की वैल्यू क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, a। या जो बेस्ट फिट लाइन है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, y कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। y हेट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स। बट व्हाट इज b? b के लिए फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइड बाय सैम्पल साइज डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय सैम्पल साइज। बिल्कुल जिस तरह कोरिलेशन के लिए फार्मूला है उसी तरह का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट नहीं है और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय सैम्पल साइज। एंड व्हाट इज़ ए? क्योंकि अगर आप लोगों को बी वैल्यू मालूम हो, ए वैल्यू मालूम हो, तो तभी ये इक्वेशन आप लोग फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन के थ्रू आप लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, स्पेसिफिक अगर वैल्यू आ जाए, लेट सपोज एक्स इज़ 2, तो आप लोग इक्वेशन बनाएंगे और इसमें ये एक्स वैल्यू पुट करेंगे और वाई हेट या डिपेंडेंट वेरिएबल को आप लोग प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास ए और बी वैल्यू होगी तो तभी आप लोग इक्वेशन बनाएंगे। अब बी क्या है? बी के लिए फार्मूला है, लेकिन व्हाट इज़ ए? ए इज इक्वल टू वाई बार। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल माइनस बी वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी, बी को आप लोग मल्टीप्लाई कर ले मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट्स सपोज अब हम इस एग्जांपल के थ्रू इक्वेशन फाइंड करेंगे। रिग्रेशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन के थ्रू हम देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर x की वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, अकॉर्डिंगली y में किस तरह चेंज आएगा और y की वैल्यू क्या होगी। x एंड y, x डिनोट करता है एज या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और y जो वेट है डिपेंडेंट वेरिएबल या फैक्टर वेरिएबल रिस्पांस वेरिएबल को शो कर रहा है 1 2 3। और लेट सपोज अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 2 4 6 हो तो पहले क्या कर ले, समेशन ऑफ x फाइंड कर ले, इट इज़ इक्वल टू 6 समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन को आप लोगों ने देखना है। b इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ
x होल स्क्वायर डिवाइड बाय सैम्पल साइज। तो आप लोग इस तरह कर ले। यहाँ पर समेशन ऑफ x ऑलरेडी हमने मालूम किया है, समेशन ऑफ y भी हमने मालूम किया है। समेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड कर ले और एक्स स्क्वायर फाइंड कर ले, एक्स वाई वैल्यू फाइंड कर ले, इसके बाद समेशन ऑफ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर फाइंड कर ले। एक्स स्क्वायर फाइंड कर ले, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 प्लस 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 और समेशन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई फाइंड कर ले, एक्स वाई एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर ले। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18, दैट इज इक्वल टू 28 समेशन ऑफ एक्स वाई। ये वैल्यूज आप पुट कर ले फार्मूला में। समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 28 माइनस समेशन ऑफ एक्स into summation of y, 6 multiplied by 12 is equal to 72। डिवाइड बाई सैम्पल साइज जो 3 के बराबर है, डिवाइड कर ले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर ले 36 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 28 माइनस 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 4s are 12, 24 आ जाएगा। डिवाइड बाई 14 माइनस 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 आ गया, that is equal to 4 divided by 2, that is equal to 2। so b is equal to 2, b 2 के बराबर है। पहले b फाइंड कर ले। हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन y hat is equal to a plus bx। a प्लस बी एक्स के बराबर है। अब हमने b वैल्यू फाइंड कर ली, a वैल्यू भी फाइंड कर ले और a इज इक्वल टू, और y मीन भी फाइंड कर ले, y मीन क्या है और x मीन क्या है। समेशन ऑफ y मीन बराबर है समेशन ऑफ y इंटू सैम्पल साइज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस केस में 3 है। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई n, तो ये फाइंड कर ले। समेशन ऑफ y यहाँ पर देख ले, ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है। समेशन ऑफ y 12 के बराबर है, समेशन ऑफ x 6 के बराबर। 12 डिवाइड बाई 3 एंड समेशन ऑफ x 6 डिवाइड बाई 3 इट इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये 2 के बराबर, और 3 1s are 3, 3 4s are 12, y बार इज इक्वल टू 4। वैल्यूज पुट कर ले, a इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू 4 माइनस b वैल्यू ऑलरेडी हमने प्रीवियस फार्मूला के थ्रू फाइंड किया है कि b 2 के बराबर है, और x बार इज इक्वल टू मीन ऑफ x इज इक्वल टू 2, a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 0। अब मेन इक्वेशन पुट कर ले, y हेट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स, और ऑलरेडी हमें पता है कि a 0 के बराबर है, 0 प्लस b 2 के बराबर है और x, इट मीन्स दैट y हेट इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। लेट सपोज अब अगर एज
एज हमारे पास 72 हो, 72 2 मल्टीप्लाई बाई 72 कर ले फिर वाई हेड, इट इम्प्लाइज दैट वाई हेड इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। इस केस में वेट क्या आएगा 144। इस तरह जो भी वैल्यू आप लोग पुट करेंगे एक्स में, इसी के मुताबिक आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया वाई हेड इज इक्वल टू 0 + 2x। यहाँ पर है अगर एज 4 इयर्स हो, 4 इयर्स तो वेट क्या होगा 8। इसको इस तरह अगर क्या है एज 8 इयर्स है तो जस्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 ज़ा 16, वेट इस केस में फिर क्या होगा 16 हो। बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन डाटा। अब ये एग्जांपल 6 पर्सनस है तो अगर 8.5 इयर्स हो तो वेट क्या होगा, अगर 7.5 इयर्स है तो वेट क्या होगा। अगर ये गिवन डेटा है तो आप लोग समेशन ऑफ एक्स फाइंड कर ले, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई, वैल्यूज़ पुट कर ले फार्मूला में और लास्ट में क्या ये इक्वेशन बनेगा। और फिर यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है 8.5 एंड 7.5 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें इस इक्वेशन में, इसके थ्रू आप लोग फाइंड कर लें कि वेट क्या होगा। अब ये दूसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन गया। आप लोग डेटा पुट कर लें डिपेंडेंट वेरिएबल का और आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट के थ्रू आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू।